रामो, हाँ हाँ साहब जी। क्या कर रहा था यहाँ पे पीछे बैठा बैठा? अरे कुछ नहीं साहब जी, देख रहा था कहीं गंदगी तो नहीं हो रही है, साफ सफाई कर दूं। देख लिया सब कुछ? हाँ साहब जी। एक काम कर, वहां से नेकलेस का डिब्बा कहाँ गया यहाँ से? डिब्बा साहब जी, यहाँ पर तो कोई भी नेकलेस नहीं था। अरे यहाँ पे दो मैंने डिब्बे रख रखे थे, एक डिब्बे में बहुत सारी सोने की चेनें थी। साहब जी मुझे नहीं पता। जरा तकिया हटा के देख, उधर कहीं तो नहीं है? अरे साहब जी ये रखा, देखो ये रहा। हाँ हाँ, ये अरे इसमें तो बहुत सारी सोने की चेनें थी। सोने की चेनें कहाँ गई यहाँ से? साहब जी मुझे नहीं पता, अगर इसमें होंगी तो इसी में होंगी। अबे भाई तू ही तो आया है यहाँ पे, तेरे अलावा यहाँ पे आया कौन है? तेरे को ही तो पता होंगे मेरी सोने की चेनें कहाँ गई, क्योंकि ये वाला गेट मैं लॉक करके गया था, वो वाला गेट भी लॉक करके गया था, ऊपर वाले पोर्शन में नीचे से मैं ही आया हूँ, तो चेनें तुझे तो पता होंगी कहाँ गई। अब जी मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने किसी चीज से हाथ नहीं लगाया, मैं तो बस साफ सफाई के लिए देखने के लिए आया था कहीं गंदगी तो नहीं है। और आप कैसी बात कर रहे हो? मैं पिछले 5 साल से आपके घर में काम कर रहा हूँ, ऐसा कभी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से चोरी करूंगा? आप साहब जी हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो फालतू में। मैं कहा चोरी का इल्जाम लगा रहा हूँ? मैंने तुझसे कुछ बोला ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ मेरी चेनें कहाँ गई जो इसमें रखी थी, कहाँ गई? साहब जी देखिए मुझे नहीं पता, मेरे ना गांव से भी फोन आया था आज, वो लोग ना मुझे बुला रहे हैं, मेरे ना चाचा जी की तबीयत खराब है, तो वो बोल रहे हैं कुछ दिनों के लिए आ जा। तो साहब जी मुझे आने में थोड़ा लेट भी हो सकता है, 2-4 हफ्ते भी लग सकते हैं। 2-4 हफ्ते नहीं, अब तू कभी आएगा ही नहीं जिंदगी में, क्योंकि तेरे को अब इतना पैसा मिलने वाला है कि तेरे को अब ये नौकर बनने की ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तू तो एक बहुत बड़ा बिजनेस डाल सकता है, इतने पैसे तू कमाएगा अब। अरे नहीं साहब जी, कैसी बात कर रहे हो आप? कुछ भी बोले जा रहे हो, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो साहब जी अभी ना मैं चलता हूँ, मैं ना बहुत जल्दी में, मुझे गाँव पहुँचना है। ड्रामेबाजी ना अपनी बंद कर। इसका मतलब जो भी मेरे से मेघा कहती थी कि तुम्हारे घर का नौकर जिसको तुम बहुत वफादार मानते हो वो चोरी चकारी कर रहा है घर में, वो बिल्कुल ठीक कहती थी। मेरी अकल में पत्थर पड़ गए थे जो मैंने उसकी एक नहीं सुनी। रुक, बुला लेता हूँ मेघा को। मेघा! अरे इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? मैं तो यहीं पर थी और मुझे सब पता है किसने किस तरीके से चोरी करी है। इनफैक्ट मैं तो सोफे के पीछे ही छुपी हुई थी, मैं सब देख रही थी। और ये सब ना हम लोगों ने जान के रखा था ताकि हम लोग ना ये पता कर सके कि असल में जो हमारा शक तुम्हारे ऊपर है वो सही भी है या नहीं है। और तुम तो कहते थे तुम्हारा नौकर बहुत वफादार है, मैं झूठ बोलती हूँ। देख लो, वो देखो चप्पलों में छुपा रखा है, चप्पलों में। हाँ हाँ, देख लिया कितनी वफादारी से मेरे घर पे काम कर रहा था। निकाल सोने को। ये रहा सोना। देखो तो सही कितनी जुगाड़ करके लाया है। पहले उसने सोल काटा है इतनी बारीकी से, उसके बाद ये चप्पल लगाई है रबर बैंड से और उसके बीच में सोना भर लिया। हाँ, ताकि चोरी करके ले जाए और हम लोग इसकी तलाशी भी करें तो हमें कुछ ना पता चले। अरे लगातार हमारे घर में ना पैसे गायब हो रहे थे, वो ना हो ये इन्हीं चप्पलों में गायब करके लेके जाता होगा। बिल्कुल सही कह रही हो मेघा तुम। ये पूरे 40 लाख रुपए का सोना होगा कम से कम। इतना सोना तू गायब करके ले जा रहा था हमारे घर से। साहब जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई, वो ना हमें पैसे की जरूरत थी तो इसलिए हमने ये सब कर। तो बैंक क्यों नहीं लूटा? तुमने पैसों की जरूरत थी तो एटीएम भी तो लगे हुए, उनको लूट लेते। घर में चोरी क्यों करी? क्योंकि तुम्हारा ना हाथ खुल गया है हमारे घर में। हम लोगों ने गलती करी तुम पे विश्वास करके, और तुम जो ये जुगाड़े कर करके लेके आ रहे हो ना, तो इससे भी बड़ी जुगाड़े करके लेके आते तुम। और जब कहते हैं ना कि घर में एक बार किसी चोर का हाथ पड़ जाए ना, फिर उसे डर नहीं लगता चोरी करने से। बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? अब तो हमारे पास में पूरा सबूत है। तुम्हें सबूत चाहिए था ना, सबूत भी मिल गया है। अब तो पुलिस कंप्लेन हम कर ही सकते हैं। पुलिस स्टेशन चल पहले से।